हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आओ एसेट्स बनाएं। और आज हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है रूल 3P। हम एक रूल की बात करेंगे जिस रूल की हेल्प से हम अपनी लाइफ में खूब सारे एसेट्स बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का नया हमारा टॉपिक जिसका नाम है रूल 3P। तो जैसा कि दोस्तों आपने बहुत बार देखा भी होगा, सुना भी होगा कि लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं जिससे उनकी लाइफ में खूब सारे एसेट्स बनते हैं। जैसे कई लोग फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग आरडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, बिटकॉइन में। आजकल बिटकॉइन नया आ गया है। तो लोग हर तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसके बेस पे वो अपने एसेट्स का क्रिएशन करते हैं। तो हम एक रूल लेकर आए हैं आपके लिए। वो रूल ये कहेगा कि आप किस तरह से किन चीज़ों को अपनाएं जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक अच्छी वेल्थ बना सकें। तो अगर आप एक रूल से स्टिक रहेंगे, आप उस रूल को फॉलो करेंगे, पकड़ के चलेंगे, तो वो रूल आपको आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, गोल प्लानिंग की जर्नी को पूरा करवाएगा। हमें सिर्फ क्या करना है, उस रूल को फॉलो करना है, पेशेंटली बैठे रहना है और रूल अपने आप आपके लिए वेल्थ जनरेट करके देगा। तो रूल जो हमारा है वो ये रूल है, रूल 3P। 3P से हम क्या समझते हैं? पहला P बात करेगा प्रोटेक्शन की, दूसरा P बात करेगा प्रोविज़न की और तीसरा P बात करेगा प्लान की। प्रोटेक्शन, प्रोविज़न और प्लान, हम 3P की बात करेंगे जिसके 3 हिस्से हैं, प्रोटेक्शन, प्रोविज़न और प्लान, जिसकी मदद से हम अपनी लाइफ में बहुत सारी वेल्थ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे पहले रूल की जो कि है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे इंश्योरेंस की। अगर आपके पास अपने पास एक प्रोटेक्शन प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली और आपकी जो लाइफ है वो एक फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है। आप अगर कोई भी आपदा आ गई तो आपकी फैमिली अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी और उसको प्रॉब्लम्स हो जाएगी। जो एसेट्स आपके पास एग्जिस्टिंग होंगे वो चले जाएंगे और आगे बनाने की बात तो ख़त्म ही हो गई। तो सबसे पहला आपके पास होना चाहिए अपने लिए प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब होता है इंश्योरेंस। और जब भी हम इंश्योरेंस की बात करेंगे तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इंश्योरेंस की बात करेंगे। और इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है कि हम कोई भी ऐसा प्लान नहीं लेंगे जहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट मिक्स हो। हम इंश्योरेंस लेंगे। इंश्योरेंस का मतलब एक प्योर इंश्योरेंस कवर लेंगे, जो कि आज की डेट में अगर आप लोगों ने सुना होगा तो टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको एक प्योर इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है बहुत ही चीप और अफोर्डेबल रेट पे। अब हम समझते हैं कि हमें इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। मान लीजिए अगर किसी की फैमिली है, उसकी फैमिली में हस्बैंड, वाइफ, 2 बच्चे, पेरेंट्स सब कुछ हैं, उसकी एक अच्छी फैमिली चल रही है, उसकी एक इनकम है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख मंथली, और उसकी अच्छी लाइफ चल रही है, बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, होम लोन की उसकी EMI जा रही है, सब कुछ उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन मान लीजिए उसकी लाइफ में कोई अनसर्टेनिटी आ गई और उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई आपदा दुर्घटना हो जाती है। जैसे आपने देखा कोविड में भी काफ़ी कुछ हुआ है। अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो उस केस में वो क्या करेगा? अगर उस आदमी की जो मेल ब्रेड अर्नर था, अगर उसकी डेथ हो गई, उस केस में उसकी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी? उसके बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे? उसके बच्चे कैसे आगे की पढ़ाई करेंगे? कैसे उनकी शादी वगैरह होगी? तो उसके लिए दोस्तों हम कहते हैं कि आपके पास एक प्रोटेक्शन होना चाहिए। प्रोटेक्शन मतलब इंश्योरेंस और इंश्योरेंस मतलब टर्म इंश्योरेंस। आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए आपकी एनुअल इनकम का, जो कि 20 टाइम्स होना चाहिए। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए साल की है तो आपके पास 20 टाइम्स का इंश्योरेंस होना चाहिए, विच कम्स टू अराउंड 1 CR। तो आपके पास 1 CR का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपके पास वो 1 CR का टर्म इंश्योरेंस होगा तो आपकी फैमिली को आपके ना रहने की सिचुएशन में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो आपकी फैमिली उस 1 CR को इन्वेस्ट करके अपनी जो जीविका है वो चला पाएगी, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है तो आप अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएशन से दूर हो जाते हैं। तो आपके पास, अगर आप अर्निंग मेंबर हैं तो आपके पास अपना टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको पूरा प्रोटेक्शन देगा। टर्म इंश्योरेंस 70, 80 साल, 90 साल, 100 साल तक के भी टर्म इंश्योरेंस आते हैं, आप वो ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस के बारे में मैंने एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है। एक पूरा का पूरा वीडियो है जो टर्म इंश्योरेंस के सारे फीचर्स को डिस्क्राइब करता है। मैं उसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये हुआ पहला P जो कि बात करेगा प्रोटेक्शन की। दूसरा P होता है फ्रेंड्स प्रोविज़न की। प्रोविज़न से हमारा मतलब होता है कि आपने, जैसे आपकी लाइफ में अनसर्टेनिटीज़ हैं तो आपने अपनी अनसर्टेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोविज़न किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अगर आपने अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोविज़न नहीं किया हुआ है तो जो भी आपके पास एसेट्स हैं वो
कभी भी बिक सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कोविड में और जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख पता भी नहीं चलते कि कब बड़े बड़े हॉस्पिटलों में खर्च हो जाते हैं। तो आपके पास अगर एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं है जो कि आपको एक हाई कवर दे सस्ते रेट पे, अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। आप अपनी लाइफ में फर्दर एसेट्स नहीं बना पाएंगे, जो एसेट्स बने भी हुए हैं वो भी बिकने की कगार पे पहुंच जाएंगे। आपको लोगों से लोन लेना पड़ेगा, आपको कर्जे लेने पड़ेंगे और उसको रीपे करने के लिए फिर से आपको लोन लेने पड़ेंगे। तो आप लोन के अंदर दबे रहेंगे अगर आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोविज़न नहीं है। तो आपको दोस्तों ज़रूरी है कि अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। आजकल मार्केट में सस्ते सस्ते हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल हैं। बेस हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सस्ते प्रीमियम पे अवेलेबल है। इसके साथ आप 90-90 लाख रुपए के टॉपअप के इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं, जो कि मात्र 1000-2000 रुपये में आपकी फैमिली के लिए मिल जाते हैं, जो कि आपकी जो हाई मेडिकल की कॉस्ट है उसको कि कवर कर पाएंगे। आप मान लीजिए कि अगर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना है, तो अगर आप 10 लाख का लेने जा रहे हैं तो वो आएगा 18,000 रुपये का। लेकिन अगर आप वही 1 करोड़ का लेने जाते हैं तो मात्र 20,000 रुपये का आएगा। तो आप 1,000 या 2,000 या 1,500 रुपये एक्स्ट्रा देके अपनी फैमिली के लिए हाई इंश्योरेंस कवर ले सकती हैं। हाई इंश्योरेंस कवर लेने से फ़ायदा ये होता है कि आपको पूरा का पूरा कैशलेस क्लेम उस हॉस्पिटल से मिल जाएगा, आपको घर से कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको अपने कोई एसेट्स नहीं सेल करने पड़ेंगे, आपको कोई लोन नहीं लेना पड़ेगा, आपको किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से, आपको किसी के आगे बेसिकली हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो आपके पास फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छे एसेट्स क्रिएट करने हैं, हेल्दी एसेट्स क्रिएट करने हैं, वेल्थ को बिल्ड करना है, वेल्थ को बढ़ाना है, तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोविज़न ज़रूर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक बात की रूल 3P में जो 3 P होते हैं। हमने अभी तक 2 P की बात करी, प्रोटेक्शन और प्रोविज़न। आपके पास इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन होना चाहिए और हेल्थ का प्रोविज़न होना चाहिए। अब हम आते हैं 3rd P की। इस 3rd P में हम कहीं पे भी आपके साथ इंश्योरेंस की बात नहीं करेंगे। हमने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की बात कर ली। आप लाइफ और हेल्थ, ये इंश्योरेंस का काम आपका ख़त्म हो गया। अब आपका सिर्फ एक काम बचा है, क्या? आपको करनी है इन्वेस्टमेंट। अपने लिए अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो इन्वेस्टमेंट्स आपकी लाइफ में खूब सारी वेल्थ क्रिएट करेंगी। अब आप ऐसे देखिए इन्वेस्टमेंट को कि इन्वेस्टमेंट तो बहुत तरह की होती हैं। आप एक LIC प्लान भी लेते हैं तब भी आप कहते हैं कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी है। आप एक PPF अकाउंट भी खोलते हैं तब भी आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट करी है। आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं तब भी आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट करी है। आप एक गोल्ड लेते हैं तब भी आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट करी है। लेकिन आप ये समझिए कि इन्वेस्टमेंट के तो बहुत सारे तरीके हैं मार्केट में करने के लिए, लेकिन आपको अपना पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ पर आपकी वेल्थ एक्चुअली में बनेगी, आपको ये देखना है। आपको उन एसेट्स में या उन एसेट क्लास में नहीं स्टक होना जहाँ पे रिटर्न्स बहुत कम है। मसलन मान लीजिए जो प्रॉपर्टी है उसमें आपके जो रिटर्न्स इस समय आज की डेट में जो आ रहे हैं वो लगभग 2 से 3% की रिटर्न आ रही है प्रॉपर्टी में। अगर आप PPF, EPF, सुकन्या समृद्धि और इन सारी स्कीमों में जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, अगर आप इन स्कीम्स में जाते हैं तो यहाँ पे आपको रिटर्न आता है 7%, 7.5%, 8% के आसपास, 7 से 8% के रिटर्न है, 8.5% के रिटर्न है EPF में। इतने ही रिटर्न आते हैं, इससे ज़्यादा के रिटर्न्स उन प्रोडक्ट में नहीं है। इनमें रिटर्न्स पहले तो काफ़ी होते थे लेकिन अब रिटर्न्स घट चुके हैं और मे बी गवर्नमेंट फ्यूचर में इन रिटर्न्स को और भी घटा सकती है। इसके अलावा जैसे कई लोग LIC लेते हैं, कई लोग ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस के प्लान लेते हैं, वहाँ पे भी रिटर्न्स काफ़ी कम ही होते हैं, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं होते। बस ये होता है कि वो प्रोटेक्शन प्लान्स जो भी होते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी मिलता है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके रिटर्न्स कम होते हैं लेकिन वो रिटर्न्स आपके टैक्स फ्री होते हैं। जनरली वहाँ पे रिटर्न्स होते हैं 5%, 6% के आसपास आपके रिटर्न होते हैं। इसके बाद जो दूसरे प्रोडक्ट आते हैं उसमें आता है म्यूचुअल फंड होता है, स्टॉक्स होता है। स्टॉक्स में दोस्तों आप तभी इन्वेस्ट करें अगर आप उस शेयर के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, R&D कर सकते हैं, उस कंपनी को समझते हैं, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको अच्छा लगता है, वो कंपनी अपने बिज़नेस में उसकी मोनोपोली है, उसका बिज़नेस ग्रोइंग है, आगे चलेगा। अगर इन सब बातों के पीछे आप R&D कर सकते हैं तभी आप स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। किसी के कहने सुनने पे आप किसी भी स्टॉक में पैसा मत लगाइए, आपका पैसा फंस जाएगा, आपका पैसा कई सालों तक फंसा रहेगा और हो सकता है कल को उस शेयर की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, जो कि हाल फिलहाल में कुछ कंपनीज़ के शेयर में हुई थी, उनकी वैल्यू ज़ीरो हो गई। कई लोगों के समझाने के बावजूद लोग इनमें इन्वेस्टेड रहे लेकिन उनकी वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो उनकी जो भी वेल्थ उसमें लगी हुई थी वो आज बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, तो उनमें उनका बहुत सारा लॉस हो चुका है। अब स्टॉक में आप तभी इन्वेस्ट करें जब आप उसमें अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्टॉक्स को अवॉइड करें। स्टॉक का मतलब शेयर होता है। इसके बाद प्रोडक्ट आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की जब हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि वो भी पैसा शेयर मार्केट में ही लगता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर बैठा होता है जो आपसे कुछ पैसे हर महीने लेता है, उसी पैसे को आगे मार्केट में इन्वेस्ट करता है और आपसे वो रिटर्न कमा के देता है।
अब होता क्या है कि एक म्यूचुअल फंड का पैसा किसी एक शेयर में नहीं लगता, कम से कम 25, 30, 40, 50, 60 शेयर में वो पैसा लगता है। तो उस म्यूचुअल फंड के परफॉर्म ना करने की सिचुएशन बहुत कम रहती है, क्योंकि मान लीजिए आपने 50 कंपनी में पैसा लगाया है तो 2, 4, 6, 8, 10 कंपनियां डूबेंगी, उससे ज़्यादा कंपनियां नहीं डूबेंगी। तो बाकी कंपनियां आपको अर्न करके देंगी। अगर मान लीजिए किसी कंपनी की परफॉर्मेंस बेकार रही या उसका शेयर नहीं चला तो ऐसी मात्र 2-4 कंपनियां होंगी। म्यूचुअल फंड बहुत तरह के आते हैं, कुछ बैलेंस्ड आते हैं, कुछ ब्लू चिप आते हैं, कुछ स्मॉल कैप आते हैं। आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जब तक आपकी लाइफ में कोई प्लान नहीं होगा तब तक आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। प्लान के लिए आपके पास वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पीपीएफ, सुकन्या, गोल्ड, प्रॉपर्टी। इसके अलावा आपके पास ईपीएफ है। इसके अलावा कई लोग लाइफ इंश्योरेंस के प्लान लेते हैं, स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। लेकिन जब तक आप ऐसे प्रोडक्ट्स में नहीं इन्वेस्टेड रहेंगे जहाँ पे रिटर्न्स कम से कम 9-10% या उससे ऊपर हो, तब तक आप अपनी लाइफ में एसेट्स नहीं बना पाएंगे। क्योंकि जो मार्केट में इस समय इन्फ्लेशन है वो लगभग आपने देखा होगा 6 से 7% का इन्फ्लेशन है। तो अगर आपने 6 से 7% इन्फ्लेशन के रूप में दे दिया और आपने किसी एफडी में, आरडी में, लाइफ इंश्योरेंस में या पीपीएफ में 5, 6, 7% कमाया तो आपने इवेंचुअली कुछ नहीं कमाया। इवन एफडी में तो कई बार लोग 5% कमा के 30% टैक्स दे देते हैं, तो नेट इन हैंड 3.5% ही बचता है। तो आपने उस केस में कुछ कमाया नहीं, बल्कि आप अपने जेब से भर रहे हैं उसमें पैसा, क्योंकि इन्फ्लेशन उससे कहीं ज़्यादा है जितना आपको रिटर्न आया। तो दोस्तों, आपको ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्टेड रहना है जहाँ पे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। वहाँ पे टैक्स फ्री म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं जहाँ पे लॉकिंग पीरियड सबसे कम होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी प्लान्स में इन्वेस्टेड रहेंगे, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते चलेंगे, बैलेंस्ड फंड भी रखेंगे, ब्लू चिप भी रखेंगे, स्मॉल कैप भी रखेंगे, तो आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। एसआईपी लॉन्ग टर्म चलाएंगे तो वहाँ पे कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स हैं। कंपाउंडिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं अगले वीडियो में उस टॉपिक को कवर करूँगा कि कंपाउंडिंग की क्या पावर है। जो हमारे दिग्गज लोग हैं, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पावर है वो 8th वंडर के बराबर की पावर है। वहाँ पे एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो वहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बाद आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, आप सरप्राइज़ रह जाएंगे कि आपको कितने ज़बरदस्त बेनिफिट्स वहाँ पे मिलते हैं। मैं अगले वीडियो में इस टॉपिक को कवर करूँगा। तो आपको ये देखना है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस प्लान में इन्वेस्ट करना है, जहाँ पे आप अच्छे रिटर्न्स कमा पाएँ, जो रिटर्न्स इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ। इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स आपको कमाने हैं और इस तरह से आपको अपनी लाइफ में एसेट्स क्रिएट करने हैं, वेल्थ क्रिएट करने हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जो फोकस कर रहा था रूल 3P पे। आपने इस वीडियो में समझा कि किस तरह से आपको अपनी लाइफ का प्रोटेक्शन करना चाहिए, हेल्थ का प्रोविजन करना चाहिए और एक अपने पास इन्वेस्टमेंट का प्लान होना चाहिए जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग, गोल प्लानिंग कर पाएंगे और आप बहुत ही हेल्दी एसेट्स बनाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए थैंक यू। हमारे वीडियो को आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू।